देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की संपत्ति के बारे में खुलासा हो गया है और ये अहम खुलासा जो हुआ है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भैया हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और निकल पड़ेंगे, हमारे पास आखिर है क्या। लेकिन प्रधानमंत्री की संपत्ति के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होने वाली है और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति के बारे में अहम खुलासे करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि साल 2019 से लेके साल 2024 तक यानी कि बीते 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ 51 लाख रुपए की कमाई की है और आपको यह जानकर काफी हैरानी होने वाली है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास न उनके नाम पर कोई जमीन है, ना उनके पास अपना कोई घर है, ना ही उनके पास अपनी कोई एक बाइक तक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी एक साइकिल तक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया है और इससे पहले 2 बार वह बनारस के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपना हलफनामा जो दिया है उस हलफनामे के मुताबिक जो अपनी संपत्ति बताई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल संपत्ति मात्र और मात्र 3,20,00,000 रुपए की है। और आप जरा सोच सकते हैं कि एक जो है छुटभैया नेता उखिया मुखिया जो है, एक छोटा सा अदना सा विधायक जो है हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मात्र और मात्र 3,20,00,000 की संपत्ति है। ना उनके पास अपना घर है, ना उनके पास गाड़ी है और ना ही उनके नाम पर किसी प्रकार की कोई भी जमीन ही है। और मात्र 5 साल में उन्होंने मात्र और मात्र 51 लाख रुपए की ही कमाई की है जो कि उन्हें सैलरी के रूप में मिलता है। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं जिनका कुल वजन 45 ग्राम है। यानी कि सोने की जो 4 अंगूठियां हैं उसका वजन मात्र और मात्र 45 ग्राम है और उसका कुल बाजार कीमत की अगर बात की जाए तो 2,67,760 रुपए की चारों अंगूठी की वर्तमान में कीमत है। 2019 और 2014 के चुनावी हलफनामे में भी प्रधानमंत्री ने अपने इन चारों अंगूठियों के बारे में जिक्र किया था। 2019 में इसकी कीमत 1,13,800 रुपए थी जो कि अब बढ़ करके 2,67,760 रुपए की हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल इसकी कीमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में 1,35,000 रुपया बताई थी और 1,13,800 2019 में इसकी कीमत हो गई थी, अब बढ़ करके 2,67,000 हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में गांधीनगर में एक प्लॉट खरीदा था। नरेंद्र मोदी 3,531 वर्ग फीट के इस प्लॉट के 1/4 के हिस्सेदार थे। उस वक्त इस प्लॉट का खरीद मूल्य 13,48,000 रुपए था। 2019 के चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री ने इस प्लॉट का कुल बाजार मूल्य 1,10,00,000 रुपए बताया था। मार्च 2024 में सामने आई खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाद ब्रह्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन म्यूजिक की इमारत की स्थापना के लिए अपना ये भूखंड दान कर दिया। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर एक छोटा सा जो प्लॉट था उसे भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दान कर दिया। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है, लेकिन आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग अपने नाम के पीछे मोदी का परिवार लगा रहे हैं। जब से लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिया था। और आपको बताते चले कि दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में प्रधानमंत्री ने अपनी कुल संपत्ति
3,20,00,000 बताई है, जबकि 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुल संपत्ति 2,51,00,000 रुपए की घोषित की थी। 2014 में जब मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव बनारस से लड़ रहे थे, तब उन्होंने अपनी संपत्ति 1,65,00,000 बताई थी। यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 1,65,00,000 की थी। 2019 में इनकी कुल संपत्ति 2,51,00,000 की थी और अब बढ़कर के ये 3,20,00,000 रुपए की हो गई है। यानी कि मात्र और मात्र 5 साल में 51,00,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2012 में नरेंद्र मोदी ने मणिनगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 1,33,00,000 रुपए बताई थी और तब आपको बताते चले कि 1,33,00,000 जब उन्होंने 2012 में गुजरात का नवीन नगर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस समय संपत्ति बताई थी। लेकिन अगर 2007 की अगर बात की जाए कि 2007 के विधानसभा चुनाव लड़ने के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुल संपत्ति 42,56,000 बताई थी। यानी कि प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है वो 5 साल में, हर एक 5 साल में लगभग 50 लाख रुपया बढ़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आप जानना चाहते होंगे कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री की सालाना कमाई कितनी है, तो आपको बताते चले कि कमाई की बात करें तो 2018 से 19 में प्रधानमंत्री की कुल कमाई जो है 11,14,000 रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में 2019 से 20 के दौरान 17,20,000 हो गई। 2020 से 2021 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 17 लाख रुपए बढ़ी। वहीं 2021 और 22 में प्रधानमंत्री की इनकम 15,41,000 हो गई। यानी कि प्रधानमंत्री की कमाई जो है वो सालाना 2 से 2.5 लाख रुपया कम रहा है और ये जरा सोचनीय बात है। वहीं आपको बताते चले कि अगर साल 2022 और 23 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल की कमाई 23,56,000 हो गई। वहीं अगर नकदी और बैंक खातों की अगर बात की जाए तो शपथ पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उनके पास महज 52,920 रुपया ही कैश है। यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता कहे जाते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 52,920 रुपए नगद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैंक खातों और एफडी के अलावा 2,86,00,000 रुपए जमा है। ये भी जो है वो एफडी में है, 2,46,00,000 जो है वो एफडी में जमा है। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री ने निवेश के रूप में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,12,000 रुपए जमा है। इस तरीके से प्रधानमंत्री की अगर कुल संपत्ति का आकलन अगर किया जाए तो वो 3,20,000 होती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई का क्या जरिया है, तो आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने वाले वेतन और ब्याज से होने वाली कमाई, जो उनके फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, उससे प्रधानमंत्री की कमाई होती है। प्रधानमंत्री जी को जो कि सैलरी मिलता है उससे उनकी कमाई होती है। और नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री ली। वहीं 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया है। और प्रधानमंत्री की डिग्री पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, जरा उनको भी अपना आकलन करना चाहिए कि कैसे ये लोग हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाते हैं। अभी आपको झारखंड की ही बात बताएं तो एक मंत्री है जो कि जिनका नाम आलमगीर आलम है, उनके पीए के नौकर के यहां से 36 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं, जिसके बाद उनके पीए और घरेलू नौकर की गिरफ्तारी हो जाती है। और इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और 5 दिनों की ईडी को रिमांड भी मिल गई है। यानी कि आप जरा सोचिए कि एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 36 करोड़ बरामद होता है, लेकिन जो व्यक्ति देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जो कि गुजरात का कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है, कई बार विधायक रह चुका है, एक बार
और आप ये बताइए कि इस व्यक्ति के पास मात्र 3,20,00,000 की संपत्ति है। इससे राजनेताओं को सीख लेने की जरूरत है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।